नमस्कार बच्चों, आप सबको तीसरी कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको एक अच्छी कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चिड़िया रानी और इसके कवि हैं श्यामलाकांत वर्मा। ओके, क्या आपने चिड़िया को देखा है? आसमान में उड़ते हुए चिड़िया कैसे उड़ती है? दूर उड़ती है और हमारे पास आती है। क्या आपको गाना सुनना पसंद है? हाँ, सबको गाना सुनना पसंद है। तो अब मैं चिड़िया के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, ये कविता, इस कविता में कवि ने पक्षी प्रेम और प्रवृत्ति के बारे में कहा है और उसमें एक बालिका है जो चिड़िया से कहती है कि मेरे आंगन में आओ और दाने चुन चुन कर खाओ। ओके, सो वो चिड़िया से खाना खाने का आग्रह करती है और वो चिड़िया के साथ मित्र भी बनना चाहती है। मित्र, यू नो दैट, मित्र, दोस्त। वो शी वांट टू बिकम फ्रेंड विद द चिड़िया, सो शी इज इनवाइटिंग चिड़िया टू हर हाउस। ओके, वह चिड़िया को कहती है मेरे आंगन में आओ और मैंने जो दाने डाले हैं उसे चुन चुन कर खाओ। और वो चिड़िया के साथ खेलना कूदना भी चाहती है और अंत में वो अपनी इच्छा प्रकट करती है कि मुझे भी उड़ना बहुत पसंद है। चिड़िया के जैसे बच्ची को भी उड़ना बहुत पसंद है। तो आइए हम इस कविता की ओर जाते हैं। चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ बिखरे दाने चुन चुन खाओ। फुदक फुदक तुम नाचो कूदो, प्यास लगे तो पी लो पानी। So, see, very easy. With words itself you can understand that she's calling. चिड़िया रानी आ जाओ। चिड़िया used to come to her courtyard every day. Okay, now she is inviting and saying, every day you come and the grains I am putting, बिखरे दाने चुन चुन खाओ means you can take all my grains which I have put down and you fudak fudak tum nacho koodo. That means happily you dance and sing. Happily you dance and sing with me. प्यास लगे तो पी लो पानी. What is प्यास? Thirsty. Okay. When you are thirsty, you can have water. So she is very happily telling the bird, you come with me and enjoy. You come with me and enjoy. छत पर तो तुम आ जाती हो, सीटी मधुर बजा जाती हो। छत मीन्स व्हाट? टेरेस। तुम छत पर आ जाती हो और मधुर सीटी मीन्स व्हाट? सीटी हियर मीन्स विसल। ओके, सो the poet is talking about the whistle of the bird. Okay, it's making the chirping sound. You have heard the chirping sound of the bird, no? चिड़िया क्या है? चू 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 शब्द, चू 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 शब्द करती रहती है। सो शी इज टेलिंग यू कम एंड विसल, मुझे देखकर पंख खोलकर, दैट मीन्स यू लुक एट मी एंड ओपन योर विंग्स एंड झटपट तुम उड़ जाती हो। वॉट यू आर डूइंग? यू आर सीइंग मी एंड सडनली यू आर फ्लाइंग। वाई? शी इज आस्किंग क्यों? हो तुम तो जानी पहचानी, दैट मीन्स यू लुक जानी पहचानी। आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर। बनती हो फिर क्यों अनजानी? Then why are you pretending? Why are you acting that you don't know me? Every day you are coming to my आंगन, कोर्टयार्ड और पेड़ों पर बैठती हो, फिर क्यों तुम अनजानी जैसी मुझसे करती हो? सखी सहेली तुम बन जाओ, खेलो कूदो गीत सुनाओ। That means what? खेलो कूदो means what? Play, jump. You have become my friend. तुम मेरी सहेली बन जाती हो और you are coming and you are dancing here and there. दूर गगन में तुम उड़ जाती हो। गगन means what? आकाश। You are flying in the sky. मुझको भी उड़ना सिखलाओ। That means what? मुझको means what? Me, myself. Please make me learn your flying. I want to learn how to fly like you. मुझे चिड़िया की तरह होना है। तुम्हें बुलाती अम्मा नानी, माई मदर, बुलाती मीन्स कॉलिंग, माई मदर एंड नानी इज कॉलिंग यू। करो ना तुम अब आना कानी, दैट मीन्स यू डोंट से आई कांट कम, यू हैव टू बी फ्रेंड विथ मी। सो यहाँ बच्ची
चिड़िया के साथ मित्र बनना चाहती है और हर दिन उसे देखना चाहती है. She want to see the bird always. So that's the poem about. Okay, it's very easy. You just go through the difficult words and understand. So I'm just going to show the video related to this. Okay, so just you see that and understand. It's not the same poem but different but related to this. While watching this you will get an idea. चिड़िया रानी बड़ी सयानी चुगती दाना पीती पानी चींची करके गाना गाती फुर करके वो उड़ जाती. चिड़िया रानी बड़ी सयानी चुगती दाना पीती पानी चींची करके गाना गाती फुर करके वो उड़ जाती. चिड़िया रानी ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी ओ चिड़िया रानी. देखिए बच्चों, आपने क्या देखा इस वीडियो में? एक बालिका चिड़िया से कहती है कि मेरे आंगन में आ जाओ और मेरे साथ दोस्त बन जाओ और जो मैंने बिखरे दाने डाले हैं उसे चुन चुन कर खाओ. So it's understood from the video that this is only the theme of the poem, that we have to keep the love with the animals. We have to keep love with the animals. कविता में पक्षी प्रेम तथा प्रवृत्ति के विषय में कवि ने कहा है. Okay, so that's all. Then now the छोटे छोटे प्रश्न I'll be asking you. Okay, छोटे छोटे प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. पहला प्रश्न, see it's very easy related to this chapter. बच्ची आंगन में किसे बुलाती है? बच्ची आंगन में किसे बुलाती है? Whom she is calling? Whom she is calling? चिड़िया को. In the same way, बच्ची चिड़िया से क्या खाने को कहती है? क्या खाना? खाना means what? क्या खाने को कहती है? फैले हुए दाने. दाने means grains. She is asking the bird to eat the grains. Okay. चिड़िया किसको देखकर तेजी से उड़ जाती है? उड़ना मीन्स व्हाट? फ्लाई. सी चिड़िया किसको देखकर तेजी से उड़ जाती है? whom she is seeing and flying away? बच्ची को देखकर. she is seeing the girl बच्ची and she is flying, और उड़ जाती है. चिड़िया कहाँ उड़ती है? चिड़िया दूर गगन में उड़ती है. so these are the simple questions. Okay, in like this you have to answer in one word. It's very easy. Next, see, now I'll just write the word and you have to follow. What is meant by that word? You have to understand when I ask question. See, this is kavita. What is this? Kavita. Kavita means poem. Okay. Kavita ki pankti. Pankti you have to understand. Okay. In every poem you have to learn this word. This particular word you have to learn. What is pankti? Line. Line. Okay. Line. Pankti means line. See, if I give you कविता की पंक्तियां पूरा कीजिए. What you have to do? You have to complete the lines of the poem. So you have to read the difficult words, which all words are tough. कठिन शब्द को अच्छी तरह जानिए और उसे लिखकर पढ़िए. So that's the easy way. So you understood now? Like this, if you get the question, you have to understand its lines of the poem. The word will be given like this. मेरे आंगन. See, आंगन. आंगन. This is Chandrabindu. Okay, आंगन means courtyard. The chidiya is coming to courtyard. So, and in the similar way, I will be giving you dot. Then you have to complete the poem, and the last word will be written here, pani. So, this particular line you have to complete. Okay. मेरे आंगन में आ जाओ, बिखरे दाने चुन चुन खाओ. Okay, so that you have to continue and complete it. Now we'll pass on to the difficult words in the poem. Okay, just to note: फुदक, बिखरे, मधुर, झटपट, अनजानी, गगन, आनाकानी. These are the words. Okay, difficult words. Just know that. Next, प्रश्न उत्तर. Now we are passing on to the प्रश्न उत्तर. Just I'll go through. You have to just get an idea. बालिका अपने पास किसे बुला रही है? Whom she is calling?
पंख फैलाकर चिड़िया क्या करती है? पंख मीन्स विंग्स. When it's opening the wings, what it's doing? What is it doing? झटपट उड़ जाती है. It's flying away. बालिका चिड़िया से क्या प्रार्थना कर रही है? What is she requesting the bird? छत पर आकर चिड़िया क्या करती है? Okay, coming on the terrace, what the चिड़िया is doing? मधुर सीटी बजाती है. बालिका को देखकर चिड़िया क्या करती है? What बालिका? What the bird is doing? Looking at the girl. चिड़िया से बालिका क्या सीखना चाहती है? What does she want to learn from the bird? What does she want to learn? She want to learn how to fly. वह उड़ना सीखना चाहती है. Okay, I hope you got idea. See, next is tick. This one. उचित विकल्प पर सही का चिन्ह है. सही means what? Tick mark. Okay, सही. What is सही? Tick mark. Look here, sahi. What is the question? Sahi. Sahi means tick mark. Okay. Galat. Now understand this as I have taught you before. Galat means cross. This all simple things you have to understand. So next, bhasha nyan. Next is bhasha. See how I am writing bhasha. This is sha. You have to pronounce as sha only, not sha. Bhasha nyan. This letter is nya. Nyan. Bhasha nyan. Side heading. Okay. You have to go through the side heading whenever you are doing a particular thing. Okay. It is here. It is said about saman tuk wale shabd. Same thing. Okay. What is saman tuk wale shabd? Rhyming words. Rhyming words. Okay. You understand the question. That is rhyming words. You have to write. Next, vilom shabd. Vilom shabd means opposite. Panch sadhya shabd. Now, this question you have to be very careful while writing. Panch sadhya. 5 noun words. Sadhya means what? Noun. Look here. Sadhya. See here. Sadhya. This you have learned before. How I am writing sadhya. Sadhya means noun. Okay, noun. You have to find out 5 noun words from the poem. कविता में से 5 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए. What are the noun words? Name, place, animal, thing. That name is called naam, place स्थान, animal जानवर, then thing is cheese. Okay, these 4 things you have to write from the poem. चिड़िया, सीटी, आंगन, पानी, शीत. These are the words. Okay, so this you have to follow. Next, so the bhasha nyan section is over. That's very easy. You have to go through the question carefully. आवो कुछ सीखें. What is the meaning of आवो कुछ सीखें? Let us learn. Okay, let us learn. कविता को बार बार दोहराएं. दोहराना means what? Repeat. Repeat the poem and learn. पक्षियों से प्रेम करो. उनके लिए छत पर दाने डाल सकते हैं तथा पानी रख सकते हैं. इस प्रकार अनेक पक्षी आपके परिचित हो जाएंगे. So, do you love birds? Yes, I hope everybody love birds. क्या आप पक्षी को पिंजरे में डालना चाहते हैं या आजाद करना चाहते हैं, आजाद देखना चाहते हैं? What do you like? Whether you like to put the bird in the cage or you like to let it free in the sky. What do you like? See, bird likes freedom. Okay, it doesn't like cage. So what you have to do? You have to let the bird free and you have to love it. When it comes, as the Balika is saying, जब वो आंगन में आती है, you have to put दाना and make it eat. Okay, दाने दे दो और खाने. So this question is, इस प्रकार अनेक पक्षी आपके परिचित हो जाएंगे. That means like this, if you love the birds, अगर आप पक्षी को प्रेम करेंगे तो जरूर वो आपको भी अच्छी लगेगी. Then it will like you and daily it will come. Okay, that's all. Next question, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कौन सा है? मोर. Okay, उसका एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए. That is activity that you have to do as activity. मोर राष्ट्रीय पक्षी. Okay, मोर you have to draw and you have to color it. रंग भरिए means what? What is the meaning of रंग भरिए? रंग भरिए. You have learned. रंग means color. Color. Okay, you have to
color it. That's the meaning. Okay, so hope you like the poem very much and everybody learn it nicely in a joyful way. Thank you. Dhanyavad.